हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे आप सब? आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस एंड दिस इज आदिल रशीद। सबसे पहले आज आप एक इम्पॉर्टेंट ऐलान सुनिए। आप एक इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट है वो सुनिए। तो आज 8:30 बजे, शाम के 8:30 बजे, आज 8:30 PM पे मैं अपनी यूट्यूब चैनल फटाफट क्लासेस पे लाइव आने वाला हूं। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, वो उस सेशन में ज्वाइन करेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी इसी वक्त ये लिंक वगैरह शेयर करके रखना चैनल की, ताकि वो सब्सक्राइब करके रखेंगे। और फिर उस वक्त वो क्या करेंगे, अपनी क्वेरीज वगैरह जो है वो मेरे साथ शेयर करेंगे, अपने डाउट्स कंफ्यूजन वगैरह। और वहां पे हम देखेंगे, ये भी देखेंगे कि अब तो टाइम कम बचा है, तो अब पढ़ाई का जो तरीका है वो कुछ अलग से रहना चाहिए। अगर आप पहले 6 घंटे पढ़ते थे, तो अब आप आज कितने घंटे आपको पढ़ने चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। और आपको मैं एक बाकायदा टाइम टेबल भी बता दूंगा। वो स्टूडेंट्स जिनको ड्यूटी पे जाना पड़ता है या जिनको कोई और घर का काम करना पड़ता है, तो उनके लिए क्या टाइमिंग होनी चाहिए, और वो जो घर पे ही रहते हैं उनके लिए क्या टाइमिंग होनी चाहिए, वो भी हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भूलना नहीं उस सेशन में को ज्वाइन करना। 8:30 PM पे, आज शाम के 8:30 PM पे मैं आपको मिलूंगा। ठीक है, इसी चैनल पे अपनी फटाफट क्लासेस पे, याद रखना। तो चलिए, इससे पहले मैं आपको 2 कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। कंफ्यूजन क्या, वो तो मेरी गलती थी, होती रहती है गलती, हर एक को होती रहती है। इंसान जो है गलतियों का पुतला है। ठीक है, उस वक्त मुझे मुंह से निकला वो जो मुहर्रा या मुहर्रा जिसको आप पढ़ते हो, हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो किसने बनाया था? शाबाश, वो बनाया था प्रताप सिंह ने। किसने? प्रताप सिंह ने बनवाया था, प्रताप सिंह ने। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, वो किसने बनवाया? वो बनवाया हरि सिंह ने। सॉरी फॉर दिस। एंड नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया था, क्यों अब मैं खुद अपने वीडियोस भी चेक कर रहा हूं ना, मैं खुद भी अपने वीडियो चेक कर रहा हूं, देख रहा हूं कहीं पे मैंने गलत तो मत बोला। आप तो बोलते नहीं हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने पढ़ा ही नहीं है। यहाँ पे मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूं, बोल रहा हूं कि इसका आंसर देना, कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से पल्लवी सिंह जैसी यहाँ पे कोई एक पढ़ रही है। ठीक है, बहुत ही ब्रिलियंट लड़की है। ठीक है, बहुत ही अच्छी लड़की। कोई सुमित शर्मा है, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। ठीक है, जितनी भी तारीफ मैं उन बच्चों की करूं जो यहाँ पे आप देख रहे हो जो कमिट्स कर रहे हैं, यहाँ विकास कुमार कोई पढ़ रहा है, या कोई आशीष शर्मा पढ़ रहा है। ठीक है, या कोई आलमगीर यहाँ पे पढ़ रहा है, कोई कैट पढ़ रहा है। बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं। इनकी सिलेक्शन जो है वो मैं करवा के ही रहूंगा। ठीक है, बाकी बच्चों को मैं जानता ही नहीं हूं वो बच्चे कौन है, कौन कमिट करता है, कौन नहीं करता है। ठीक है, कोई राजपूत शायद है, वो भी ब्रिलियंट है। कोई अंजुम स्केटिंग वाला है, बहुत ही अच्छा है। हाँ, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनको पर्सनली भी जान रहा हूं, जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मेरे गांव के हैं। ठीक है, इस तरीके से अब इतना ज्यादा इंटरेक्शन उनके साथ मेरा हो रहा है। तो आप बाकी लोग जो है, मेरे वीडियो को तो 300-400 लोग देख रहे हैं, बाकी कहां बच्चे हैं? ठीक है, वो तो ना ही कभी क्वेश्चंस करते हैं, ना ही मुझे लगता है कि वो कभी पढ़ते हैं। प्लीज यार, पढ़ाई करो। इस वक्त मैं अपना टाइम जो है ना आपको दे रहा हूं। कल अगर आपको किसी और के लिए प्रिपरेशन करने को, किसी और पोस्ट के लिए, उस वक्त शायद मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूं। ठीक है, इस वक्त आपको मैं मौका दे रहा हूं। ठीक है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मेरा जो टाइम है उसकी भी थोड़ा सा यार कदर कर लीजिए प्लीज। ठीक है, और देखिए, आपकी जॉब लग जाएगी, मैं आपको क्या थोड़ी फिर पैसे मांगूंगा, मैं थोड़ी आपको कुछ मांगूंगा। ठीक है, आपकी यार लाइफ आपकी सेटल हो जाएगी। तो चलिए, कोई बात नहीं, चलिए हम आगे चलते हैं। मैंने आपको बोला था वहां वो जो मुहर्रा है वो किसने बनवाया था? वो बनाया था हरि सिंह ने, लेकिन नहीं, वो प्रताप सिंह ने बनवाया था। ये बात याद रखना, किसने बनवाया? प्रताप सिंह ने वो बनवाया था। ठीक है, आज हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छी हुई है। और इसके बाद मैंने आपको बोला था वैष्णो देवी मंदिर का। वैष्णो देवी मंदिर तो त्रिकोटा में ही है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि वो जो माउंटेन है, त्रिकोटा माउंटेन, दैट कम्स इन शिवालिक्स। ठीक है, दैट इज बेस हिल्स में वो आता है। ठीक है, लेकिन वो शिवालिक्स में नहीं है। याद रखना, वैष्णो देवी मंदिर जो है वो लेसर हिमालयाज में है। किन में है? दैट लाइज इन लेसर हिमालयाज। ये बात याद रखना। ठीक है, दैट लाइज इन लेसर हिमालयाज। आ गई ये बात समझ में? तो चलिए, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट देख लीजिए। और एक बात, जिन्होंने वो मॉक टेस्ट परचेज किया ना, उनका जो साइंस वाला वो सेक्शन मुझे देना था, आप देख सकते हो मैं कितना बिजी रहता हूँ। अगर आप मेरे साथ दिन भर रहते ना, आपको पता चलता। कोई बात नहीं, मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया यार, मैं कहीं पे भागूंगा नहीं यार, मैं तो अभी यहीं पे हूँ। ठीक है, आप मेरे घर भी आ सकते हो, अगर मैं भाग गया ना, घर भी आ सकते हो। कोई बात नहीं, आपको मैं एड्रेस वगैरह दूंगा। देखिए, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ,
हर दिन मैं 20 उसमें ऐड करता हूं, और मार्क तो बड़े मतलब होशियारी से प्रिपेयर करना है। कल आपका कुछ उसमें से निकलना भी चाहिए ना, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, आज शाम तक या सुबह मॉर्निंग तक हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जम्मू एंड कश्मीर शेयर्स इट्स साउदर्न बाउंड्री विद, आपसे यह पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर जो है वो अपनी साउदर्न बाउंड्री किसके साथ शेयर करती है। ध्यान से समझना बच्चे, ध्यान से समझना, प्लीज ध्यान से समझना, ये आपको बहुत ही मदद करेगी समझने में। देखिए, मानो ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, सर्कल तो नहीं है, वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आज। ठीक है, ठीक है, वो तो आज कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है जो हमारे कश्मीर का साउदर्न बाउंड्री है, ठीक है, हमारा कश्मीर जो है वो अपनी साउदर्न बाउंड्री किस स्टेट के साथ शेयर कर रही है, किस यूनियन टेरिटरी के साथ शेयर कर रही है, आपको बताना है। ये इसका ईस्टर्न पोर्शन, ये इसका वेस्टर्न, ये इसका नॉर्दर्न, और ये इसका साउदर्न हो गया। अब बताइए जो साउदर्न बाउंड्री है वो किसके साथ शेयर करता है। ठीक है, मैं आपको एक ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दूंगा, अच्छी एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे ये तो लद्दाख हो गया। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये लद्दाख का है। ठीक है, और ये वाला जो है ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर का है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्दर्न वाला पोर्शन जो है ना वो कश्मीर वैली का है, और साउदर्न वाला पोर्शन जो है वो किस रीजन का है, ये आप देख सकते हो, वो जम्मू रीजन का है। अब आपसे पूछा गया है कि साउदर्न बाउंड्री ये किसके साथ शेयर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो साउदर्न बाउंड्री एक तो पंजाब के साथ शेयर करता है, और दूसरा किसके साथ शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ। अगर देखा आपने, अगर आपसे पूछा जाएगा नॉर्दर्न और ईस्टर्न बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, वो ये लद्दाख के साथ शेयर करता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने देखा हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है वो किसके साथ अपना साउदर्न बाउंड्री शेयर कर रहा है, पंजाब के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ। याद रहा ना, अब अच्छे से आपने याद रखा ना। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको एक इमेज भी दिखाई। तो कौन है इसका करेक्ट ऑप्शन? शाबाश, जम्मू एंड कश्मीर शेयर्स इट साउदर्न बॉर्डर विद, शाबाश जल्दी बताइए, पंजाब के साथ, और किसके साथ, शाबाश, और यहाँ पे आप देख सकते हो हिमाचल प्रदेश के साथ ये शेयर करती हैं। ठीक है ना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ। आ गया समझ में? अब आप इसको कभी भी नहीं भूल जाओगे। तो नेक्स्ट देख लीजिए क्या बोल रहा है, अनडुअलेटिंग स्लोप, अनडुअलेटिंग स्लोप बिटवीन रवि एंड चेनाब इज नोन एज, वो अनडुअलेटिंग स्लोप्स जो हैं जो रवि और चेनाब रिवर के बीच में है, ठीक है, दैट लाइज बिटवीन रवि एंड चेनाब, उनको हम क्या बोलते हैं, अनडुअलेटिंग स्लोप। आपको पता है क्या होता है अनडुअलेटिंग स्लोप? देखिए, ये मानो ये यहाँ पे रिवर रवि है, ठीक है, ये रिवर रवि है, और ये आपका रिवर चिनाब है। ठीक है, ये चिनाब है, और ये आपका क्या है, ये आपका रिवर रवि है। ठीक है, इसमें इसके बीच में कुछ स्लोप्स हैं, अनडुअलेटिंग स्लोप्स। अनडुअलेटिंग स्लोप्स मींस वो स्लोप्स दैट आर इरेगुलर, यानी कि जिनकी हाइट कुछ जगहों पे ज्यादा होगी, कुछ जगहों पे कम होगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको बताना है उन स्लोप्स को हम लोकली क्या बोलते हैं। देखिए, अनडुअलेटिंग स्लोप बिटवीन ये रवि है और चेनाब के बीच में जो अनडुअलेटिंग स्लोप्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चा? भाई जल्दी बताइए, उनको हम बोलते हैं कंडी। आपको याद रखना है, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडी। आप याद रखना। हो गया, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना? सच बताओ, मजा आ रहा है ना? मेरे साथ पढ़ाई करने में कितना मजा आ रहा है, सच बताना। और बाकी जो बच्चे हैं ना, प्लीज आप भी मेरे साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट कीजिए, मुझे भी लगेगा कि आप भी पढ़ रहे हो। ठीक है, फिर तो मैं इनको जूम पे भी बढ़ा सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आपको भी मतलब आपकी भी मुझे जानकारी होनी चाहिए, आप किस तरीके की पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, ये भी मुझे पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। शाबाश, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ लेसर हिमालयाज इज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो लेसर हिमालयाज का है। सबसे पहले मैं आपको बता के रखता हूं। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पे ध्यान रखना। देखिए एक सेकंड, चलिए ध्यान रखना। देखिए, मैंने आपको बोला था पिछली बार, हमारा जो टोटल सारा जो हमारे हिमालयाज है ना, ध्यान रखना, यहीं पे जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी में समझने में भी आपको मदद करेगी। यहाँ पे ये हम मानो ये सारा हमारे क्या है, हिमालयन रीजन है, हिमालयन माउंटेन्स है। ठीक है, ये ऐसे 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 आए हैं। ठीक है, मैंने इसको रफली अब बनाया। तो देख लीजिए, आप ध्यान रखना, जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स है ना, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। एक होता है सबसे बड़ा माउंटेन, ठीक है, एक सेक्शन वो है जिसमें बहुत ऊंचे कद के माउंटेन्स हैं। एक सेक्शन ऐसा है जो फिर मिडल में पड़ता है, इस तरीके का। ठीक है, यानी कि इसकी हाइट इससे कम है, इसकी हाइट, इस वाली की हाइट इससे कम है। ठीक है, तो इस तरीके में बना देता हूं। एक सेकंड, आज आपको मैं पूरा क्लियर करके ही रहूंगा, छोड़ूंगा आज नहीं। ठीक है, तो देख लीजिए, ये जो है इनकी हाइट ज्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा वाला,
और इसके बाद हम इसमें और एक किस्म का माउंटेन होता है, याद रखना, और एक किस्म का माउंटेन होता है, उसकी हाइट जो है वो इससे भी कम होती है, इससे भी कम होती है। 1, 2 और 3 किस्म के माउंटेन्स इसमें होते हैं। ध्यान रखना अच्छे से, वीडियो को स्किप मत करो, क्या कर रहे हो आप लोग। देखिए, ठीक है, ये वाला जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, इसको बोलते हैं हम ग्रेटर हिमालय। क्या बोलते हैं उसको? इसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, इसी को हम बोलते हैं, याद रखना, ठीक है, ग्रेटर। तो ये जो है ना, फिर ये वाला, और ग्रेटर हिमालय को हम हिमाद्री भी बोलते हैं, ये बात भी आप याद रखना। क्या बोलते हैं हम ग्रेटर हिमालय को? शाबाश, इसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। हिमाद्री किसको हम बोलते हैं? ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है। अब जो ये वाला बीच वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं लेसर हिमालयाज। क्या बोलते हैं हम इनको? शाबाश, लेसर हिमालयाज हम इसको बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? लेसर हिमालयाज। और ये वाले जो बेस वाले रीजन जो है ना, बेस जो बनाते हैं इन सारे हिल्स की, उसको हम बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं उसको हम? शाबाश, शिवालिक्स बोलते हैं, SHIWALIKS, शिवालिक्स हम उसको बोलते हैं, याद रखा ना। आ गया समझ में यहां तक? ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक्स। अब आपसे ये बताया गया है, ये पूछा गया है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ लेसर हिमालयाज इज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ लेसर हिमालयाज, यानी कि मिडल हिमालयाज की जो लॉन्गेस्ट रेंज है वो कौन सी आपको बतानी है, ठीक है। काराकोरम रेंज है क्या? नहीं जी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि शायद मैं गेस कर रहा हूं, और मैंने बहुत पहले पढ़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो काराकोरम है ना, ये ग्रेटर हिमालयाज में आता है। आप ये चेक करना, चेक करना, ठीक है, जरूर चेक करना। आपको भी थोड़ा सा काम करना चाहिए ना, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको भी थोड़ा सा खुद भी काम करना चाहिए, ठीक है। तो तोशमादार, अफरवत, ये तो इनका तो कोई नाम निशान यहाँ पे नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन जो इसका है, दैट इज पीर पंजाल रेंज, आप याद रखना, ठीक है। पीर पंजाल रेंज जो है ना, पीर पंजाल रेंज आप याद रखना। पीर पंजाल रेंज क्या है? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ लेसर हिमालयाज, याद रखना, ठीक है। तो आपको पता है ना, यहाँ पे जो है पीर पंजाल रेंज जो है, यहाँ पे पीर पंजाल पास भी है, ये बात आपको पता होगी, है ना। पीर पंजाल पास, आपने नाम सुना है, पीर पंजाल पास। पीर पंजाल पास कहाँ पे? इसी पीर पंजाल रेंज में ही पीर पंजाल पास भी है, ठीक है। इसके अलावा रोहतंग पास का नाम आपने सुना है? रोहतंग, रोहतंग का नाम आपने सुना है? रोहतंग पास, रोहतंग पास कहाँ पे है? शाबाश, इंडियन जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा। रोहतंग पास है डेयर फ्रेंड्स, लाहौल एंड स्पीति में। कहाँ पे? ये लाहौल एंड स्पीति, ये लाहौल एंड स्पीति जो है ना, हिमाचल प्रदेश का लाहौल एंड स्पीति, उसको ये कनेक्ट करती हैं किसके साथ? शाबाश, उसको ये कनेक्ट किसके साथ करती हैं? लेह के साथ, याद रखना, ठीक है, लेह के साथ। इसको हम बोलते हैं जो रोहतंग पास है ना, रोहतंग पास इज आल्सो नोन एज गेटवे ऑफ, याद रखना, गेटवे ऑफ लेह, ठीक है, सॉरी, गेटवे ऑफ लाहौल एंड स्पीति, ठीक है। गेटवे ऑफ लाहौल एंड स्पीति किसको हम बोलते हैं? रोहतंग पास को। ये पॉइंट नोट करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो विच जोन लाइज बिटवीन पीर पंजाल रेंज एंड वेस्टर्न एंड ऑफ ग्रेटर हिमालयाज, वो कौन सा जोन है जो कहां पे है? बिटवीन पीर पंजाल एंड वेस्टर्न एंड ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। समझना, अच्छे से समझना, यहां पे देख लीजिए फैक्ट, यहाँ पे ये साइंस थोड़ी आप फैक्ट रटोगे तो जाओगे एग्जाम देने, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, मानो ये पीर पंजाल रेंज है, क्या ये पीर पंजाल रेंज है, और यहाँ पे आपका कौन सा है? वेस्टर्न एंड ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। मानो यहाँ पे कोई ग्रेटर हिमालय है, ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज है। आपको बताना है ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज और पीर पंजाल रेंज के दरमियान जो यहाँ पे ये वाला सेक्शन आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना। कौन सा सेक्शन पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयाज के दरमियान है? जम्मू रीजन क्या? नहीं। काजीगुंड नहीं। श्रीनगर नहीं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आप याद रखना, कश्मीर वैली जो है, दैट लाइज बिटवीन पीर पंजाल रेंज एंड वेस्टर्न एंड ऑफ ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है, वेस्टर्न एंड ऑफ ग्रेटर हिमालयाज, याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। डैश डैश इज सिचुएटेड बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख बॉर्डर, इनमें से वो कौन सा रेंज है, या हम कहिए कौन सा पास है, दैट इज सिचुएटेड बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख बॉर्डर। जल्दी बताइए, शाबाश, जल्दी बताइए, आप भी कुछ थोड़ा सा बताइए ना, आप भी बताइए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज नुनकुन, याद रखना, नुनकुन रेंज या नुनकुन पास आप पढ़िए, ठीक है। ये जो है ना, इट इज सिचुएटेड बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख बॉर्डर, ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम आउटर हिमालयाज, आपको बताना है वो कौन सा माउंटेन रेंज है जो कश्मीर वैली को सेपरेट करता है फ्रॉम
आउटर हिमालय। शाबाश बेटा, जल्दी बताइए। सॉरी बेटा नहीं, आप तो मेरे फ्रेंड्स हो, ठीक है। तो आदत हुई है ना 10th वालों को, जब मैं पढ़ाता था बेटा बेटा मैं कर रहा था। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम आउटर हिमालय? जल्दी बताइए वो कौन सा माउंटेन रेंज है जो कश्मीर वैली को सेपरेट करता है फ्रॉम आउटर हिमालय, यानी कि वो कौन सा माउंटेन रेंज है। खुद आपने देखा, कश्मीर वैली लाइज इन लेसर हिमालयस, कश्मीर वैली लाइज इन लेसर हिमालयस, ये बात याद रखना, ठीक है। इट लाइज बिटवीन ग्रेट हिमालयस एंड लेसर हिमालयस, ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि ये लेसर हिमालयस में ही आता है। अब आपको बताना है वो कौन सा रेंज है जो कश्मीर वैली को सेपरेट करता है फ्रॉम आउटर हिमालयस। जल्दी बताइए। काराकोरम रेंज है? नहीं, काराकोरम रेंज तो कश्मीर में है ही नहीं, ठीक है। अलावर? नहीं। पीर पंजाल या नंगा पर्वत? जल्दी बताइए। शाबाश, जल्दी बताइए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज पीर पंजाल रेंज, ये आप याद रखना, ठीक है। पीर पंजाल रेंज आप याद रखना। इट सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम आउटर हिमालयस। तो नेक्स्ट देख लीजिए। मजा आ रहा है ना पढ़ाई करने में? सच बताना, सच बताना, कोई झूठ नहीं बोलेगा। और बाकी जो है ना बच्चे, प्लीज आप भी यहाँ पे कमेंट वगैरह कीजिए ताकि मुझे आप पे भी नजर रहेगी, ठीक है। आपकी भी सिलेक्शन में करवा दूंगा। तो चलिए, डैश डैश वॉल्केनिक पीक्स इज इन डॉर्मेंट स्टेट। डैश डैश वॉल्केनिक पीक इज इन डॉर्मेंट स्टेट। शाबाश, अपना आंसर दीजिए, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। यहां पे पहले मैं डॉर्मेंट का मीनिंग देखता हूं, उसके बाद मैं आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करूंगा, ठीक है। मुझे लगता है डॉर्मेंट का मीनिंग होता है रेस्ट में रहना। अपर्वत, नंगा पर्वत, किश्तवाड़ या सोयाम जी? जल्दी बताइए। शाबाश, अपर्वत, नंगा पर्वत, किश्तवाड़ या सोयाम जी, कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन? इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज सोयाम जी, याद रखना। सोयाम जी जो है, सोयाम जी आप याद रखना, ये ऐसा वॉल्केनिक पीक है जो हमारे स्टेट में है, लेकिन इस वक्त डॉर्मेंट स्टेट में है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखना हंदवारा में है। ये कहां पे? हंदवारा में। लेकिन हंदवारा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, हंदवारा HAND, एक सेकंड यहाँ पे मैं लिखता हूं, हंदवारा लिखिए, HANDWARA, हंदवारा आप लिख लीजिए वहां पे, ठीक है। हंदवारा, HANDWARA, हंदवारा आप याद रखना। हंदवारा कहाँ पे? हमारे कुपवारा में ही आता है, ठीक है। हमारे कुपवारा में ही ये आता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कौन? सोयाम जी। सोयाम जी जो है ये एक वॉल्केनिक पीक है, लेकिन डॉर्मेंट है। ये पहले शायद 1934 या 1943, मुझे इस वक्त याद नहीं है, आपसे वो नहीं पूछा जाएगा। उस वक्त ये 13 मंथ्स के लिए इसमें वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी, 13 मंथ्स, ठीक है। 13 मंथ्स कंटिन्यूअस इसमें वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी। किसमें? सोयाम जी में। ये कहां पे है? हंदवारा कुपवारा में, ठीक है। प्रेजेंटली ये डॉर्मेंट स्टेट में, मतलब प्रेजेंटली यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होती है। हाँ, यहाँ पे और एक भी है, और एक भी जो है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं डॉर्मेंट स्टेट में एक वॉल्केनिक पीक और एक भी है, जिसका नाम क्या है? याद रखा करो, जिसका नाम है कैरीवा। क्या है उसका नाम? कैरीवा। कैरीवा याद रखना। कैरीवा कहाँ पे? ये है पहलगाम में। कहाँ पे? पहलगाम में। पहलगाम पढ़िए, पहलगाम पढ़िए, कोई बात नहीं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लीजिए। शाबाश। रिवर तवी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। रिवर तवी जो है वो ऑरिजिनेट कहां से होता है? जल्दी बताइए। रिवर तवी, तवी रिवर है ना? शाबाश। तवी रिवर जो है वो ऑरिजिनेट कहां से होता है? आप में से मुझे कौन बता सकता है? मैं आपकी कमेंट चेक करूंगा। आप में से मुझे कौन बता सकता है कि जो बहू फोर्ट है ना, वो किस बैंक के वो किस रिवर बैंक पे? ये बात मुझे आप बताना, ये इसका आंसर देना मुझे, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया भी है। अब रिवर तवी जो है दैट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, जल्दी बताइए। कैलाश कुंड, मानसरोवर, वीरीनाग या सिंगी खंबत? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है
दैट इज कैलाश कुंड, याद रखना। देखिए ऑप्शन में आपको कभी दिखाई देगा कैलाश कुंड, स्प्रिंग, कैलाश कुंड, ग्लेशियर, लेकिन कुछ भी हो जाए, या कैलाश कुंड, स्ट्रीम, कुछ भी हो जाए आपको याद रखना है कैलाश कुंड। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया ये कैलाश कुंड जो है या ये जो रिवर तवी है, ये कहां से, किस डिस्ट्रिक्ट से ऑरिजिनेट होता है, आपका आंसर होना चाहिए डोडा। क्या होना चाहिए? डोडा होना चाहिए। ठीक है, डोडा में रिवर तवी जो है वो ऑरिजिनेट होता है, याद रखना। ठीक है, तो वीरीनाग से कौन सा रिवर ऑरिजिनेट होता है? शाबाश, एक फेमस, जिसका नाम क्या है? शाबाश, जहलम। ठीक है, जहलम ऑरिजिनेट कहां से होता है? वीरीनाग से। वीरनाग कहां पे है? अनंतनाग में। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिए, किशन गंगा एंड जहलम रिवर मीट्स एट। किशन गंगा, जिसको हम नीलम रिवर भी बोलते हैं ना, किशन गंगा को ही हम क्या बोलते हैं? नीलम रिवर भी हम किशन गंगा को ही बोलते हैं, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। नीलम एंड जहलम रिवर या किशन गंगा एंड जहलम रिवर मीट्स एट, वो कहां पे मीट होते हैं? वो पाकिस्तान में एक जगह पे मीट होते हैं। मैं आपको क्लू दे रहा हूं। ठीक है, अब अपना आंसर दीजिए। शाबाश, श्रीनगर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, जम्मू। ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। ठीक है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, किसको? शाबाश, जल्दी बताइए कहां पे? तो श्रीनगर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, जम्मू। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, मुजफ्फराबाद जो है, मुजफ्फराबाद है, आबादा नहीं है, मुजफ्फराबाद है। वहां पे किशन गंगा यानी कि नीलम रिवर और जहलम रिवर जो है वो आपस में मीट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, विच रिवर इज नोन एज रिवर ऑफ डेथ। जल्दी बताइए, रिवर ऑफ डेथ किस रिवर का नाम है? झेलम, इंडस, श्योक या वॉलर? झेलम, इंडस, श्योक या वॉलर? जल्दी बताइए। शाबाश, शाबाश बेटा, जल्दी बताओ, विच रिवर इज नोन एज रिवर ऑफ डेथ? झेलम, इंडस, श्योक या वॉलर? वॉलर है क्या रिवर? वॉलर रिवर है क्या? जल्दी बताओ। नहीं, ये एक लेक है, ये नहीं हो सकता। झेलम, इंडस, श्योक, फिर भी फंस गए आप। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज रिवर श्योक। रिवर श्योक इज नोन एज रिवर ऑफ डेथ, ये बात याद रखना है। रिवर ऑफ डेथ किसका नाम दिया गया है? रिवर श्योक को। और एक बात याद रखना, रिवर श्योक जो है ना, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? रिवर श्योक किसकी ट्रिब्यूटरी है? याद रखना, इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। किसकी ट्रिब्यूटरी है ये? शाबाश, इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ये बात याद रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, गांधरबल टावन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच लेक? गांधरबल में भी बहुत सारे लेक हैं। ठीक है, अब आपसे ये बताया गया है, गांधरबल टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच लेक? जल्दी बताओ। शाबाश, शाबाश, शाबाश मेरे दोस्तों, जल्दी बताओ। शाबाश भाइयों बहनों, जल्दी बताओ, गांधरबल टाउन जो है वो कहां पे है? इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच लेक? मानसबल लेक, अंचार लेक, डल लेक, निगीन लेक। ठीक है, मुझे पता है डल लेक तो नहीं हो सकता, ठीक, श्रीनगर में है। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा डल का, ये भी नहीं है, निगीन भी नहीं है, मानसबल और अंचार लेक में आपको कंफ्यूजन क्यों होने लगा? कंफ्यूजन नहीं, आपको 50-50 आंसर दिखाई दे रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अंचार लेक है। ठीक है ना दीदी, आप क्या देख रही हो? आप यहाँ पे क्या देख रही हो? अंचार लेक आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, किसका? गांधरबल टाउन कहां पे है? ऑन द बैंक ऑफ अंचार लेक। नेक्स्ट देख लीजिए, शाबाश, वॉलर लेक प्रोवाइड्स वाटर टू विच लेक? अब मुझे यहाँ पे एक बताइए, एक आंसर आप देना, ये बताना कि जो डीपेस्ट लेक है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का वो कौन है, और जो हमारे डीपेस्ट लेक जो हमारे पूरे इंडिया का है वो कौन सा है, ये भी बता देना। चलिए ठीक है, ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं ना, इनको आप लाइटली मत लो, ये बात याद रखना। कल नहीं बोलना सर ने बोला था लेकिन हमने क्यों नहीं किया, ये बात आपको कल याद आएगी। चलिए, वॉलर लेक प्रोवाइड्स वाटर टू विच लेक? वॉलर लेक जो है वो पानी किस लेक को देता है? सॉरी, इट इज वॉलर लेक प्रोवाइड्स वाटर टू विच रिवर? याद रखना, यहाँ पे एक थोड़ा सा मुझे गलत हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखना, यहाँ पे वॉलर लेक प्रोवाइड्स वाटर टू विच रिवर? किस रिवर को वॉलर लेक अपना वाटर देता है? जल्दी बताइए। शाबाश, शाबाश, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज झेलम रिवर। ठीक है, झेलम रिवर और वॉलर रिवर जो है मानो ये एक दूसरे के साथ मीट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिए, विच सॉइल इज नोन एज जबिल जमीन? जबिल जमीन, जमीन कश्मीरी में पता है किसको बोलते हैं? जमीन कश्मीरी में लैंड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं कश्मीरी में? लैंड को जमीन बोलते हैं, याद रखना, कश्मीरी में लैंड को जमीन बोलते हैं। तो अब देख लीजिए, विच सॉइल इज नोन एज जबिल जमीन? जबिल जमीन या जबिल लैंड हम किसको बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। शाबाश, एसिडिक, गुर्टी, सैंडी, अल्कलाइन? जल्दी बताइए, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अल्कलाइन जो है ना, अल्कलाइन सॉइल इज आल्सो नोन एज जबिल जमीन, ये बात याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे जो बच्चे हैं ना जो बोल रहे हैं ना कि सर हमें पीडीएफ दो, ये जो मतलब मेरे क्वेश्चंस हैं तो इनकी सर हमें पीडीएफ दो,
मैं नहीं दूंगा। एक बात याद रखना, मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। अब आप बताओगे सर क्यों नहीं करोगे? ठीक है, आप तो इतना मेहनत हमारे लिए ही करते हो, अब फिर ये पीडीएफ आपने बनाई, ये किस लिए बनाई आपने? मैंने तो आपके लिए बनाई थी, लेकिन आप तो मेहनत करते नहीं हो। जो बच्चा मेहनत करेगा ये पीडीएफ उसी को मिलेगी, याद रखना बच्चों, याद रखना। ठीक है, जो बच्चा मेहनत करेगा ना, जिसका मुझे लगेगा ना कि ये एक्टिवली पढ़ रहा है, ठीक है, मतलब कमिट वगैरह वो नहीं, आप बोलोगे सर बोल रहा है कि कमिट करो, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ, मैं कभी कभार क्वेश्चन आपको कर रहा हूँ, आप उनका आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक है, वही गुस्सा मुझे है, और आपके पेरेंट्स भी मुझे बोल रहे हैं ना कि सर इनको थोड़ा नसीहत कीजिए। ये बात भी है ना। हाँ, आप में से आपको तो पता होगा, जिनके पेरेंट्स ने मुझे कल कॉल की थी, कल शाम को और आज सुबह भी, उन बच्चों को तो पता होगा ना कि हमारे पेरेंट्स ने सर को क्या बोला, पता होगा ना। वो बच्चे, अगर मैं उनका अब नाम यहाँ पे लूंगा तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला मैं कंटिन्यूस उनको एडवाइस देता रहता हूँ, कैसे गाइडेंस वगैरह करता हूँ, तो वो करेंगे। ठीक है, क्वालिफाई बोला कि इनका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या मैंने आपको बोला? अल्कलाइन। तो विच सॉइल इज इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट? कौन सी सॉइल इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है? कैरीवा सॉइल, सैंडी सॉइल, गुर्टी या जबल जमीन? जबल जमीन को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक सॉइल, याद रखा ना, इज आल्सो नोन एज एसिडिक सॉइल। अब ये बताइए विच सॉइल इज इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी बताओ, अपना आंसर जो है वो चुन लीजिए। कौन सी सॉइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कैरीवा सॉइल, याद रखना। कैरीवा सॉइल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी कैरीवा सॉइल पे आपका जो ज़ैफ़रान है ना, सैफरान या ज़ैफ़रान जिसको आप बोलते हो, ठीक है, क्रोकस सैटिवस जिसको आप बोलते हो, ठीक है ना, क्रोकस सैटिवस इसका क्या है? शाबाश, क्रोकस सैटिवस इसका साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है क्रोकस सैटिवस। आप देखना यही है, मुझे लग रहा है यही है। ठीक है, क्रोकस सैटिवस आप देखना। तो हो गया ये, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली। तो विच सॉइल इज कंसिडर्ड एज आइडियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पैडी इन जम्मू एंड कश्मीर? पैडी जो है ना, पैडी, ठीक है, पैडी को कल्टीवेट करने के लिए कौन सी सॉइल सबसे बेहतर है? ठीक है, पैडी कल्टीवेशन के लिए कौन सी सॉइल सबसे बेहतर है? सिकिल है क्या? बहेल, डजनलैंड, गुर्टी? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए, जल्दी बताइए। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बहेल जमीन, याद रखना। ठीक है, बहेल जमीन जो है ना, ये बहेल, सिकिल, डजनलैंड, गुर्टी, ये जो है ना सारी चीजें, या कैरीवा, ये सॉइल के टाइप्स है। अब पैडी कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छा कौन रहता है? वो है बहेल जमीन। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देख लीजिए, मैं तब तक पानी पीता हूँ। ठीक है, विच सॉइल टर्न्स रेड इन कलर व्हेन इरिगेशन वाटर स्टैंड्स इन फील्ड? जल्दी बताइए। शाबाश, बहेल, जेबिल, डजनलैंड, सिकिल? जल्दी बताइए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डजनलैंड, याद रखना। ठीक है, डजनलैंड जो है इट टर्न्स इनटू रेड कलर व्हेन इरिगेशन वाटर स्टैंड्स इन फील्ड। जब इरिगेशन वाटर फील्ड्स में जुमा रहता है ना, ठीक है ना, इस जमीन का जो कलर है वो क्या चेंज होता है? किसमें? रेड में। तो अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि राइस को कल्टीवेट करने के लिए अच्छी जमीन कौन है? राइस की कल्टीवेशन करने के लिए अच्छी जमीन, सबसे अच्छी जमीन कौन सी है? जल्दी बताओ। शाबाश, किसी ने पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है तो उसको याद होगा, इसका नाम है सिकल। ठीक है, सिकल, दैट इज सैंडी। सैंडी सॉइल जो है ना, सैंडी सॉइल इज बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। तो नेक्स्ट, कालाकोट माइन इज फेमस फॉर विच मिनरल इन जम्मू एंड कश्मीर? कालाकोट माइन आपको मैंने बताया भी था। ठीक है, कालाकोट माइन इज फेमस फॉर विच मिनरल इन जम्मू एंड कश्मीर? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कोल। ठीक है, कोल इसका करेक्ट ऑप्शन है। मैं आज थोड़ा थका हुआ, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको आपकी जो क्लास है इंटरेस्टिंग बना लूं, लेकिन आप भी खुद रेस्पॉन्स कोई दे ही नहीं रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब क्विट करना पड़ेगा। शायद 1-2 दिनों के बाद शायद मैं क्विट करूंगा, मैं अपनी स्टडीज फिर से स्टार्ट करूंगा। फिर नहीं बताना सर आपने सिलेबस क्यों इनकम्प्लीट रखा। तो देख लीजिए, आया ना समझ में कोल? अगर अब आपसे ये पूछा जाएगा कि कालाकोट माइन जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? शाबाश, याद रखना, इट इज इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट। कहां पे है? इट इज इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जम्मू प्रोविंस का जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे क्या है? कालाकोट माइन। हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट देख लीजिए, पडर एरिया ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट हैज डिपॉजिट्स ऑफ विच मिनरल? आयरन, सफायरस, कोल, मीका? जल्दी बताइए। जो पडर एरिया है इस मिनरल को आप फिलहाल के लिए काट लीजिए। ठीक है, फिलहाल आप इसको काट लीजिए। पडर एरिया ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट हैज डिपॉजिट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? विच ऑफ द फॉलोइंग बताइए। आयरन वहां पे है क्या पडर रीजन में? सफायरस, कोल या मीका? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सफायर। डीप ब्लू कलर के सफायरस कहां पे पाए जाते हैं? याद अगर आपको होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, डीप ब्लू जो सफायरस है वो कहां पे पाए जाते हैं? पडर रीजन में। ठीक है,
ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। पडर यहाँ डोडा में है, ठीक है। पडर लेकिन किश्तवाड़ में मत है यार, मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन होने लगा। जो किश्तवाड़ से हैं और जो डोडा से हैं प्लीज वो बता देना पडर एरिया जो है ना, पडर एरिया कहाँ पे है, पडर एरिया कहाँ पे है, जल्दी बताना प्लीज यार, ये बात जरूर बताना। पडर रीजन जो है ना, पडर पडर जो जगह है ये कहाँ पे है, ये मुझे बता देना, ठीक है, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले, क्योंकि फिर ये पॉइंट्स ऐसे ही स्किप हम, फिर हमें ये इन पे ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, ये आपको बताना है। आप में से कितने बच्चों ने फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री और वो जो वाइल्ड लाइफ गार्ड है उसके लिए अप्लाई किया है, कितने बच्चों ने, वो भी बता देना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 19 का, दैट इज 1883, याद रखना, ठीक है। 1883 में हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर का वो इस्टेब्लिश हुआ था, वो एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। तो नेक्स्ट, नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच हैज 2 लेक्स, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या 2 लेक्स हैं, नहीं। सलीम अली नेशनल पार्क में क्या 2 लेक्स हैं, नहीं। तो सुरिन जो हमारा यहाँ पे होकर सर है, होकर सर में क्या कोई लेक है, ये बात बताओ। होकर सर में कोई लेक है, यहाँ पे ऑप्शन में होकर सर नहीं है, क्या होकर सर में कोई लेक है, हाँ वहां पे एक लेक है, होकर सर लेक वहां पे भी एक है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो आपसे पूछा गया है, तो नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच हैज 2 लेक्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सुरेनसर मानसर जो है ना जम्मू का, सुरेनसर मानसर, सुरेनसर मानसर में 2 लेक्स हैं, एक सुरेनसर है और दूसरा मानसर है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, ये जो सुरेनसर मानसर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पे 2 लेक्स हैं, एक सुरेनसर है और दूसरा मानसर। तो टारसर मारसर कहाँ पे, ये भी थोड़ा सा डाउट में रह गया यहाँ पे, टारसर मारसर भी बता देना आप, ठीक है। टारसर मारसर देखना कहाँ पे है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता, अगर किसी को नहीं निकला ना, फिर भी आप कमेंट्स में लिखा करो ताकि मुझे याद रहेगा यार, कल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कौन से 2 लेक्स है, शायद सुरेनसर मानसर ही है, शायद मुझे लगता है शायद सुरेनसर मानसर ही है। तो टारसर मानसर शायद नहीं है, सुरेनसर मानसर ही है शायद, लेकिन मुझे बता देना यार, मुझे कमेंट्स में याद दिलाना, मैं आपको कल बताऊंगा। तो नेक्स्ट आप देख लीजिए, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज ए माइग्रेटरी पॉपुलेशन ऑफ टिप्टियन एंटीलोप, ठीक है। ये जो टिप्टियन एंटीलोप है ना, एक माइग्रेटरी है, ठीक है, माइग्रेटरी स्पेशीज है, ये किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ आती है। 21 क्वेश्चन जो है इसका आप आंसर दीजिए, शाबाश जल्दी बताइए, शाबाश। 21 जो है ना, 21 का आप आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज, शाबाश जल्दी, काराकोरम, कौन है शाबाश, काराकोरम, याद रखना, ठीक है, हो गया ये। तो क्वेश्चन नंबर 22, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड ऑन नेशनल हाईवे NH44, NH44 द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ आवर जम्मू एंड कश्मीर, याद रखना। NH44 जो है इट इज लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ आवर जम्मू एंड कश्मीर, ये बात भी नोट करके रखो इसी वक्त, ठीक है। तो आपको बताना है NH44 पे कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, ठीक है। इस हाईवे पे कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जल्दी बताओ, शाबाश 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 शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन है नंदिनी, हाँ नंदिनी इसमें है, नंदिनी नंदिनी है, हाँ नंदिनी है, ठीक है। मैं सोच रहा था यार इसमें क्यों ऑप्शन में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, हाँ अगर आपसे पूछा जाएगा श्रीनगर बारामूला जो हाईवे है ना, श्रीनगर बारामूला हाईवे पे कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, श्रीनगर बारामूला जो नेशनल हाईवे है ना, उस पे कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, जल्दी बताओ। श्रीनगर बारामूला हाईवे पे वो है होकर सर की, ठीक है, होकर सर याद रखना, होकर सर, होकर सर याद रखना, होकर HOEKER, होकर सर याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शाबाश। द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन द वर्ल्ड फाउंड ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर इज, कील गोट, मारखोर, डॉली या मुंगरू गोट, मारखोर, डॉली, कील गोट, मारखोर या मुंगरू, जल्दी बताइए। लार्जेस्ट वाइल्ड गोट, याद रखना, वाइल्ड गोट लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही होती है, जल्दी बताइए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज मारखोर, मारखोर एक लेसन भी है शायद 7th 6th या 8th में, मुझे याद नहीं है, ठीक है।
मारखोर लेसन आपने पढ़ी है क्या? मारखोर कहाँ पे होता है? उसके जो सींगे होते हैं ना, उसके जो सींग होते हैं, सींगे बोलते हैं ना शायद इसको, उसके जो मतलब हॉर्न्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, ऐसे ऐसे स्पाइरल होते हैं ऐसे, वो उसका जो ये होते हैं ना हॉर्न्स, वो स्पाइरल होते हैं ऐसे। कहाँ पे मारखोर पाया जाता है? इसको कहाँ पे पाया जाता है? पीर पंजाल रेंज में ज्यादा, ठीक है, पीर पंजाल रेंज में इसको पाया जाता है मारखोर को, है ना। तो मारखोर जो है, इट इज लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन द वर्ल्ड दैट इज फाउंड ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर। तो नेक्स्ट देख लीजिए, शाबाश। कील गोट से जो हम फैब्रिक निकालते हैं ना, वो हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं? मैंने आपको पढ़ा है, जल्दी बताओ। हाईएस्ट रेनफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर ऑकर्स इन, हाईएस्ट रेनफॉल हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कहां पे हो रही है? जल्दी बताओ। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां पे होती है, और इंडिया में कहां पे होती है ये भी मैंने आपको बताया है। मैं आपको एक गेस दूंगा, वो होती है कहां पे? मेघालय में। इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां पे होती है? मेघालय में। अब बताइए कहां पे होती है, ठीक है, उस जगह का नाम क्या है? एम से उसका नाम शुरू होता है। तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा कहां पे होती है? शाबाश, वो होती है रामनगर में। कहां पे होती है? शाबाश, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सबसे जो हाईएस्ट रेनफॉल है ना, वो होती है रामनगर में। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि रामनगर कहां पे, आपका जो आंसर है ना, वो होना चाहिए उधमपुर। क्या होना चाहिए? उधमपुर में हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। टंगडार का जो एरिया, टंगडार सेक्टर सुना है? टंगडार सेक्टर, टंगडार सेक्टर कहां पे? ये भी कुपवारा में ही है। तो शायद लास्ट क्वेश्चन है, नहीं अभी है बाकी। क्वेश्चन नंबर 25, लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लॉन्गेस्ट हाईवे जो अभी मैंने आपको बोला, NH44 जो है, इट्स लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ आवर जम्मू एंड कश्मीर, याद रखना, ठीक है। लॉन्गेस्ट हाईवे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के कौन से? शाबाश, दैट इज, हाँ, NH44। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयस, इनमें से ग्रेट हिमालयस का पार्ट कौन सा नहीं है? हाँ देख लीजिए, लद्दाख रेंज, ये तो ग्रेट हिमालयस का ही है। ज़नस्कार रेंज है, ये तो ग्रेट हिमालयाज का ही है। और अगर हम पीर पंजाल की बात करेंगे तो पीर पंजाल लेसर हिमालयाज का, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। पीर पंजाल रेंज कहां पे आता है? शाबाश, ये आता है लेसर हिमालयाज में। इसीलिए आपसे ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया है दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयाज, वो आपको पता नहीं। ये लेसर हिमालयाज का है, ग्रेटर हिमालयाज का नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ कश्मीर इज लोकली टर्म्ड एज, शाबाश, जल्दी बताओ। कोल्डेस्ट मंथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लोकली टर्म्ड एज कटकुश नहीं, आलमगीर नहीं, चलाई कला या अबरास हिटूनर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज चलाई कला। चलाई कला कितने दिनों का होता है? 40 डेज का ये चलाई कला होता है, याद रखना। हराश, हराश या हाश जिसको आप पढ़ते हो, हराश, HARS, हराश, विंटर इसमें इस दौरान होती है, ठीक है ना। तो आइस वगैरह जो होता है ना, वो भी लगती है, ठीक है। वो जो शिशर वगैरह वो भी इसी महीने में लगती है। किसमें? चलाई कला के महीने में। कितने दिन होते हैं ये? 40 दिन के चलाई कला होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चलाई कला एक कश्मीरी वर्ड है। द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर चीफली कंपोज्ड ऑफ रेसिडुअल सॉइल नहीं, ब्लैक सॉइल नहीं, ब्लैक सॉइल इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ, पता है आपको, पढ़ा है आपने जियोग्राफी में, इंडियन जियोग्राफी में, कॉटन के लिए, ठीक है। तो बताइए कौन सा आउटर प्लेन्स, यानी कि शिवालिक्स हम कहेंगे ना, आउटर प्लेन्स हम किनको बोलते हैं? शिवालिक्स को, ठीक है ना। आउटर प्लेन शायद हम शिवालिक्स को ही बोलते हैं, ये भी देखना, ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है। तो आउटर प्लेन्स, हाँ शायद शिवालिक्स को ही बोलते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। आउटर प्लेन्स ऑफ हिमालयाज आर चीफली कंपोज्ड ऑफ एलुवियल, रेसिडुअल या शेरनोजियम या ब्लैक सॉइल, याद रखना, इट्स ऑफ एलुवियल सॉइल, ठीक है। आउटर प्लेन किसके बारे में होते हैं? एलुवियल सॉइल के। आउटर प्लेन चेक करना, ठीक है, आप पे भी थोड़ा सा काम रहना चाहिए ना। देखिए, टीचिंग इज ऑल अबाउट, टीचिंग पता है टीचिंग इस समय किसको बोलते हैं? मेरे हिसाब से, मैं बहुत कोटेशन भी बनाया करता था इससे पहले ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो टीचिंग है ना, टीचिंग इज ऑल अबाउट, इट्स ए गिविंग एंड टेकिंग प्रोसेस, इट्स ए गिव एंड टेक प्रोसेस। क्यों? यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को पता है ना, पता होता है ना, उसको सर के साथ शेयर करना चाहिए। जो सर को पता है उसको स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए। मैं तो इतनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन आपने कभी भी एक भी पॉइंट मेरे साथ शेयर नहीं किया। बड़े जिद्दी हो यार आप। तो देखिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इरन एंड मधुमती आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ, इरन एंड मधुमती जो है ये किसके ट्रिब्यूटरीज हैं? जल्दी बताओ। इरन एंड मधुमती आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ, जल्दी बताओ, शाबाश बेटा, किसके हैं? मुझे लगता है ये जहलम के हैं। किसके? जहलम के।
एक सेकंड यार, पानी भी मैं पीऊंगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज जहलम। ठीक है, जहलम इसका करेक्ट ऑप्शन है। इरन मोदी किसकी ट्रिब्यूटर्स हैं? शाबाश, जहलम की। शायोग किसकी हैं? इंडस की। चलिए आइए नीचे। तो क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट है वो कौन सा क्लाइमेट है? सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट, ये है क्या? सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट, ये वाला है क्या? ये याद रखना, ये यहाँ पे एक ऑप्शन है, और ये वाला जो है ना, ये लेकर, इससे लेकर यहां तक ये दूसरा है। ठीक है, ये बात याद रखना। ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल है, ये है ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल दूसरा, और तीसरा है टेम्परेट टू फ्रिजिड, और तीसरा है नोटा, इनके नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देख लीजिए द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा क्लाइमेट है? शाबाश, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट, ट्रॉपिकल टेम्परेट, सॉरी सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट इसका करेक्ट ऑप्शन है। मे बी आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट जो है वो क्या है? शाबाश, वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर का टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, टेम्परेट फ्रिजिड ये कहां का? ये लद्दाख रीजन का है ना? तो देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मुगल गार्डन, इनमें से मुगल गार्डन कौन सा नहीं है? निशात, यहां तो मैं आया था घूम के, ठीक है, कुछ दिन पहले ही, आपने ब्लॉग भी देखा होगा। नसीम, यह है नसीम बाग, यहाँ पे नसीम बाग, और दिस इज शालीमार बाग। ठीक है, तो दिस इज बाग बहू, बाग बहू। इनमें से कौन सा मुगल गार्डन है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बाग बहू। क्यों? आप मुझे बताओ, बाग बहू किसने बनाया था? बहू फोर्ट किसने बनाया था? बहुलोचन ने। बागी बहू किसने बनाया था? ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पे नसीम बाग जो है ना, नसीम बाग पता है कहाँ पे है? जो यूनिवर्सिटी है ना, जम्मू कश्मीर की जो यूनिवर्सिटी है ना, सॉरी, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है, जम्मू कश्मीर में ये है। ठीक है, कश्मीर यूनिवर्सिटी, जिसको आप केयू बोलते हो, कश्मीर यूनिवर्सिटी में पहले ही क्या आती है? आपने अगर कोई वहां पे देखा होगा ना, कश्मीर यूनिवर्सिटी के नजदीक है नसीम बाग। नसीम बाग में किसके दरख्त हैं? शाबाश, नसीम बाग में सिर्फ आपको चिनार ट्रीज देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा? चिनार ट्रीज सिर्फ देखने को मिलेगा, चिनार ट्रीज। ठीक है, बूनी जिसको हम बोलते हैं, बूनी। ठीक है, चिनार ट्री को हम कश्मीर में बूनी बोलते हैं। ठीक है, नसीम बाग में चिनार के ट्रीज लगाए गए हैं, चिनार के दरख्त लगाए गए हैं। निशात बाग में भी चिनार के ट्रीज बहुत है, क्योंकि मैंने वहां पे देखा। तो अब देखिए, अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर जो लार्जेस्ट मुगल गार्डन है, जिसका एरिया ज्यादा है, वो कौन सा है? ठीक है, अगर टेरेस के हिसाब से देखा जाए तो एक है, तो अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो दूसरा है। ठीक है, अब आपको याद रखना है, लेकिन ज्यादा आप याद रखना किसका? सबसे ज्यादा आप अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट आप याद रखना, अगर दोनों ऑप्शंस में होंगे ना, निशात भी और शालीमार भी, आप इस वाले को टिक देना। ठीक है, निशात वाले को, ये बात याद रखना। ठीक है, ये बात याद रखना आप निशात वाले को। अब अगर आप, मैंने आपको बोला ना क्यों ये याद रखना, तो फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखना, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, वो है निशात बाग। ठीक है, और दोनों आपको याद रखने, शालीमार भी बाग भी आपको साथ याद रखना पड़ेगा। तो फटाफट क्लास इज यूट्यूब चैनल दैट प्रोवाइड्स बेस्ट एवर लेक्चर्स एंड मॉक टेस्ट्स। दिस चैनल इज ओन्ड बाय आदिल रशीद। ठीक है, तो इतना है। तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है, ये पीडीएफ किसी भी बच्चे को तब तक नहीं मिलेगी जब तक ना कि मुझे लगे कि वो एक्टिवली पढ़ रहे हैं, वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आप यार, पढ़ाई में भी आप चोरी कर रहे हो। ठीक है, पढ़ाई में भी आप चोरी कर रहे हो, कितनी देर तक करोगे ऐसा? ठीक है, तो अपनी अपनी लाइफ के बारे में सोचो। देखो, यहां कोई मत सुन रहा है, कोई मत सुन रहा है, तो ईयरफोन लगाओ। ठीक है, या दूसरे रूम में चले जाओ। देखो, जब आप कल
जब आप मतलब आपकी लाइफ सेटल होगी, आपका जो माँ बाप है वो आपके लिए इतना कुछ करते हैं, ठीक है ना, कितना वो मतलब दिन रात वो आपके लिए दुआ करते रहते हैं, और इतना आपको पाला, इतना आपको पोसा, इतना बड़ा कर दिया उन्होंने आपको, मतलब खाना दिया, क्लोथ्स दिए, आज भी वो आपको दे रहे हैं ना खर्चा, आप भी आज भी दे रहे हैं ना खर्चा। अगर कितना भी गरीब होता है, ठीक है ना, अगर किसी का बाप कितना भी गरीब हो, लेकिन फिर भी वो बेचारा क्या करता है, उसको कुछ भी करना पड़े अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए, अपने बच्चे के खाने के लिए, अपने बच्चे के शेल्टर, अपने बच्चे को लिवलीहुड, वो क्या देता है, फिर भी वो देता है, चाहे कितना भी गरीब हो। फिर आप अगर ये सोचोगे, अगर किसी का बाप ये है, और एक बात याद रखना, यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा मतलब जिसका बाप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या कोई ऑफिसर होगा, तो वो बताएगा चलो मेरा बाप तो ऑफिसर है, फिर कितने टाइम तक उसका बाप ऑफिसर ही रहेगा, ठीक है, ठीक है, कितने टाइम तक वो अपने बाप से पैसा मांगेगा, जब कल उसकी शादी हो जाएगी फिर भी वो उस वक्त भी बाप से मांगेगा क्या, ठीक है। तो उसका जो दूसरा भाई होगा वो भी तो उसका शरीक है, ठीक है, उसको बाप की जो प्रॉपर्टी है उस शेयर तो उसको भी मिलेगा। एक बात याद रखना, हर एक चीज में जो बाप का कोई भी चीज होता है ना, उसमें शेयर मिलती है, बराबर शेयर मिलती है, ठीक है। अगर 4 बच्चे होंगे, इसके पास 4 कुनाल जमीन होते हैं, 4 बच्चों को 1-1 कुनाल जमीन देंगे, हर एक को 1-1 कुनाल जमीन मिलेगा, ठीक है। अब अगर एक बात याद रखना, पढ़ाई जो होगी ना, जो पढ़ाई होगी जो इस बच्चे ने की होगी, वो उसके पास क्या रहती है, एक्स्ट्रा रहती है, ठीक है। याद रखना, ये उसको अपने लिए है, इस भाई के लिए नहीं है, ना ही इसको ये कुछ देगा, ना ही इसको ये कुछ देगा, जो कुछ भी है ये इसने एक्स्ट्रा कमाया है। अब देखिए बाप का क्या काम होता है, इसको पैसे देना। जो बच्चा बोलेगा पापा मैं पढ़ूंगा, वो बोलेगा मेरे को बुक्स ला के दो, पापा कुछ भी करेगा, चाहे अमीर हो गरीब हो, पापा बुक्स आपको देकर ही रहेगा, ठीक है। या मुझे कोई बताएगा सर बुक्स दो, मैं गरीब हूं, मैं देकर ही रहूंगा, ठीक है। लेकिन मेहनत किसको करनी है, मेहनत आपको करनी है। ये आपको सोचना है कि मेरा जो तकदीर है, मेरा जो फ्यूचर है वो कैसे बनेगा, ये आपको खुद सोचना है, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम आपको पढ़ाना है। आप बोल रहे हो कि सर 1 घंटे का क्लास दो, मैं तो वरना तो मेरे पास 30 मिनट्स भी मतलब नहीं थे, क्यों, मैं तो खुद आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। आप सभी जान रहे होंगे कि कितना ज्यादा पढ़ना पड़ता है आईएएस के लिए। करंट अफेयर को ही हमें 2-3 घंटे लगते हैं पढ़ने में। अब आप ये बात देख लीजिए, मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूं, अपनी स्टडीज मैंने स्टॉप की है, आपके लिए की है, लेकिन फिर भी आपके पेरेंट्स की शिकायत क्यों आ रही है, ये बात मुझे बताइए। और फिर आप बोल रहे सर हमें पीडीएफ दो। अरे यार मैं मेहनत करूंगा, मैं ये अपनी मेहनत जाया करूंगा, लेकिन आपको पीडीएफ नहीं दूंगा, ठीक है। जो बच्चा मेहनत नहीं करेगा, मैं हर एक बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे याद रखना, मैं हर एक बच्चे की यहां पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपको मैं एक एज ए पुलिस कांस्टेबल देखूं, ठीक है। अगर आप किसी बड़े पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना, मैं उसमें भी आपको बहुत ही ज्यादा मदद करूंगा पढ़ाई के मामले में, ठीक है। बाकी चोरी का मामला होगा, कोई डाका का मामला होगा, उसमें आपको कौन सपोर्ट करेगा, ठीक है। मैंने अपनी स्टडीज जो स्टॉप की है आपके खातिर, मैंने ये सोचा, वरना देखिए यहाँ पे यूट्यूब पे हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, क्या मिलेगा मुझे यूट्यूब पे, मुझे ये बताइए। यूट्यूब मुझे पैसा देगी क्या, कितना पैसे देगी, लाखों में देगी क्या, लाखों में देगी क्या। एक बात मुझे समझाइए, मुझे अपनी स्टडीज मतलब ज्यादा पसंद होगी या मुझे पैसा ज्यादा पसंद होगा। अल्लाह ने, ऊपर वाले ने मुझे बहुत ज्यादा दिया है, ठीक है ना, सब कुछ दिया है। मेरे 6 भाई हैं, 6 जो भाई है ना, मैं जो हूँ, मेरा जो सीरियल है वो शायद 4th है, ठीक है। बड़े जो 3 भाई ना सभी है, एक वकील है, एडवोकेट साहब है, और दूसरा जो है उसका बिजनेस चल रहा है टूर एंड ट्रेवल का, ठीक है, अपनी कंपनी है। और तीसरा जो हमारा भाई है वो बैंक एसोसिएट में हुआ, रिसेंटली उसकी सिलेक्शन हुई। और बाकी जो हम है ना, हम खुद भी कमा रहे हैं, ठीक है, हमारे भी मतलब कुछ शेयर है कंपनी वगैरह में, उधर इधर तो होता रहता है, ठीक है। बाप भी अच्छी तरीके से कमा रहा है, ठीक है, उसका भी एक हार्डवेयर वगैरह दुकान है। तो मुझे क्या पैसों की जरूरत है, मुझे पैसों की क्या जरूरत है, ये बताइए आप मुझे। मैं अपना टाइम आपको इसलिए दे रहा हूं, ये सोच रहा हूं कि अगर इस वक्त मेरे पास 400 बच्चे पढ़ रहे हैं, 400 बच्चों को मेरी वजह से हेल्प मिलेगी, उनको क्या हो जाएगा, उनको फिर कल उनको रोजगार मिलेगा, कल उनको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, कल उनको वहां बेचारों को ऑटो रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा। बस ये है, ठीक है। यहाँ पे मेरी इतनी यहाँ पे बहनें पढ़ रही है, बहुत है, कुछ भाई भी हैं, ठीक है, बहुत सारी बहनें, उनको भी क्या मोहताज नहीं रहना चाहिए। ये मेरा मतलब एक मोटिव गोल है। लेकिन प्लीज यार, अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। ये बात याद रखें, जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा उसको मैं सारे पीडीएफ जो है ना शेयर कर दूंगा,
सारे हर एक पीडीएफ में उसको शेयर कर दूंगा, ये बात याद रखना। चाहे मुझे उसको क्यों अपनी बुक्स ही ना देने पड़े, मैं उसको दूंगा, लेकिन उसकी सिलेक्शन करवा के ही रहूंगा जो मुझे लगेगा कि ये बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है। ठीक है, ये वाली पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, मॉक टेस्ट में आपके ये वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे, मॉक टेस्ट में आपको कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, वो जिसने परचेज किया है ऑलरेडी, उनको मैं फिर बाद में ये सारी चीजें भी दूंगा, आप टेंशन नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से मैं वो फुल प्रिपेयर नहीं कर रहा हूं इस वक्त। तो आज 8:30 बजे तैयार रहना, मिलूंगा आपको उसी वक्त। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।